लोग किस लिए जमा हुए हैं। नवादा में इस बार थर्ड टाइम हम लोग डाक टिकट प्रदर्शनी बड़े स्तर का कर रहे हैं। और सबसे पहला हम लोग यहाँ पर किए थे 12 में, अगर आप लोग याद होगा, और फिर बीच में किया, अभी थर्ड हम लोग कर रहे हैं। इसमें करीब करीब 100 फ्रेम्स डिस्प्ले पर होंगे और पूरे बिहार से और देश के अन्य जगहों से भी इसमें स्टाम्प के फ्रेम्स आ रहे हैं। और अभी तक के सूचना के अनुसार करीब 16-17 लोग जो बाहर से आए हैं, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को छोड़ करके 16-17 लोग बाहर से अपने टिकटों को लेकर के, अपने एग्जीबिशन को लेकर के आएंगे और प्रदर्शित करेंगे। और बहुत ही बहुमूल्य टिकट से जो तरह तरह के डाक टिकट हैं वहाँ डिस्प्ले पर होंगे। खास करके ये बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि डाक टिकट ज्ञान का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। इनफैक्ट कई देशों में एक आंदोलन चलता है जो कहते हैं नॉलेज थ्रू स्टाम्प। यूएसए में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, स्वीडन में, ऐसे कई कंट्रीज में किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले लोग डाक टिकटों को डिस्प्ले करते हैं या उसका विजुअल्स को दिखाते हैं। आइडिया ये है कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, उसके बाद सुनते हैं या ऑडियो वीडियो देखते हैं, तो रिटेनिंग कैपेसिटी और एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाता है। तो उसमें डाक टिकट बहुत सुंदर है। और एक और खास बात उसके साथ है कि ये कलरफुल है, रंगारंग है, तो इसको देखने में बहुत ही, कभी आप उड़ते नहीं हैं और बहुत इंटरटेनिंग है। तो इनफैक्ट कई बार कहते हैं कि एक डाक टिकट से आप उतना नॉलेज हासिल कर सकते हैं, कर लेते हैं, जितना कि कई बार छोटे मोटे बुक्स में होता है। क्योंकि उसमें कलर्स होते हैं, उस देश के पैटर्न्स होते हैं, उस देश की आकृतियाँ होती है, उस देश या राज्य के जो कलाकृति होती है, पेंटिंग्स होती है, पेंटिंग के पैटर्न्स होते हैं। अगर किसी दूसरे देश का है तो वहाँ का कॉइन होता है, वहाँ की करेंसी होती है, उस देश का नाम होता है, कई बार उस देश की राजधानी का नाम होता है। तो आप एक स्टाम्प से और स्टाम्प से जुड़े हुए जो पेरिफेरल्स हैं, एक स्टाम्प के साथ और दो चीज़ निकलता है, एक ब्रोशर निकलता है और एक फर्स्ट डे कवर निकलता है। तो अगर तीनों चीज़ का अध्ययन आप करते हैं किसी सब्जेक्ट पर, तो उस सब्जेक्ट का मोटा मोटी एक अच्छा खासा नॉलेज आपको हो जाता है। यही कारण है कि अभी हाल में जितने भी बड़े बड़े विनर्स हुए, कौन बनेगा करोड़पति में, उसमें करीब करीब सारे लोग, जैसे बिहार के जो पहले विनर थे 1 करोड़ वाले, क्या नाम था उनका, बैंक ऑफ इंडिया किसके थे वो, अनिल सिन्हा, वो हमारे इलेक्ट्रिक ब्यूरो के मेंबर हैं, पटना के, अभी कलकत्ता पोस्टेड है वो। तो अधिकतर जो कौन बनेगा करोड़पति और इस तरह के क्विज में जो बहुत अच्छा करते हैं, वो जनरली डाक टिकट संकलक होते हैं या स्टाम्प लवर होते हैं, क्योंकि स्टाम्प से बहुत इजीली आप कोई नॉलेज को हासिल कर लेते हैं। और हॉबी का मतलब यही होता है कि आप अगर थक कर आए हैं, दिन भर काम करके आए हैं, आपको जिस चीज़ की हॉबी है, सपोज कि स्टाम्प कलेक्शन की हॉबी है, स्टाम्प लवर हैं आप, तो अपने स्टाम्प के एल्बम को जैसे ही आप देखते हैं, आपकी सारी थकान खत्म हो जाती है। और उसके बाद वो 4 घंटे 5 घंटे पर उस पर काम करते रहते हैं। अभी जब थके हुए थे, लेकिन अभी आप जब काम कर रहे हैं तो कोई काम नहीं है। तो इसी को कहते हैं चेंज ऑफ वोकेशन इज वैकेशन। आप पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता छोड़ करके सपोज डांस करना शुरू कर क्या, हाँ, तो आप नहीं थकेंगे। चेंज ऑफ वोकेशन इज वैकेशन। तो जैसे ही आप कोई स्टाम्प का एल्बम देखते हैं या उससे गुजरते हैं, अगर स्टाम्प लवर है, तो आपकी थकान खत्म हो जाती है। तो हॉबी यही है कि जब आपके सारे थकान को दूर कर दे, पूरा एंटरटेन करे आपको बाहर करके पूरी एक नई दुनिया में ले जाए, एक नए माहौल में ले जाए, एक नई बयान बहा दे आपके मन मस्तिष्क में, वो है हॉबी, शौक। और डाकघर टिकट संग्रह को
या टिकट संकलन को हॉबी का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ हॉबीज एंड हॉबी ऑफ किंग्स। हॉबी ऑफ किंग्स क्यों कहा जाता है कि एक डाक टिकट आप 5 रुपये अगर खरीदते हैं तो 1 साल के बाद, 6 महीना के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद वो 5 रुपया होगा, 10 रुपया होगा, 20 रुपया होगा, लेकिन 5 रुपये का डाक टिकट कभी 4 रुपया 95 पैसा नहीं होगा। एक मात्र एसेट है पूरे वर्ल्ड में जो सिर्फ बढ़ता है और कभी नहीं घटता। आप शेयर लेते हैं ना, आपका नहीं है तो आपका शेयर कभी घटी, कभी उतरी, कभी चढ़ी, कभी होता है ना। FI विदेश वालों ने पैसा निकाल लिया, ध्यान से गिर गया। अडानी के बारे में एक रिपोर्ट आप लोग लिख दिए, ध्यान से गिर गया। लेकिन आप कुछ भी कर लीजिएगा, स्टाम्प का दाम 5 रुपये से नीचे नहीं होगा, ठीक है। सोना का दाम बढ़ी, चांदी का लोग सब आते रहता है न्यूज में, आप लोग जमीन का दाम बढ़ा, जमीन का दाम घटा, होता रहता है। लेकिन स्टाम्प ओनली एसेट है जिसका कभी दाम घटता नहीं, 1 पैसा नहीं घटेगा। आपको जितना लिखना लिखिए, ठीक है, लेकिन कभी स्टाम्प घटेगा। अब बढ़ता बहुत है, बढ़ता बहुत है। कई कुछ एग्जाम्पल सब देंगे, कुछ एग्जाम्पल सब देंगे, बाकी हम लोग 3 दिन बात करना है ना, तो बचा करेंगे कि अभी जो पहला स्टाम्प वर्ल्ड का निकला था, आप लोग जानते ही होंगे, वर्ल्ड का पहला स्टाम्प कहाँ से निकला था? वर्ल्ड का पहला स्टाम्प भारत से निकला था, बिहार से निकला था, पटना से निकला था। 250 साल पहले 1774 में कॉपर का था, कॉपर टिकट नाम था उसका, तांबा का। उस समय पटना का नाम था अजीमाबाद, इसलिए टिकट का नाम था अजीमाबाद इकन्नी और अजीमाबाद 2 अन्नी, 1 आने का और 2 आने का टिकट था। आज की तारीख में उस टिकट का दाम 20 से 22 करोड़ रुपया है। ये टिकट का मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर मिल गया तो 20-22 करोड़ का है। उसी तरह एक गुयाना, अमेरिकन गुयाना है, साउथ अफ्रीका का है, हाँ। तो उसका दाम पहले था करीब 40 करोड़, 45 करोड़ क्या था। 2 स्टाम्प था पूरे वर्ल्ड में, 2 स्टाम्प था। तो एक आदमी ने जिसके पास था, उसने दूसरा स्टाम्प खरीद लिया 40 करोड़ या 45 करोड़ में, और जहां पर खरीदा उसी वहीं पर जला दिया उसको। एक मोमेंट उसने दूसरे स्टाम्प को जला दिया, पहला स्टाम्प का दाम 110 करोड़ हो गया। रेयर हो गया ना, रेयर हो गया। आज की तारीख में उस टिकट का दाम है 140 करोड़। सिर्फ दिखाने के लिए इस टिकट को 2 करोड़ का फी देते हैं। और एक अच्छा ज्ञान, नॉलेज का सोर्स है, एंटरटेनमेंट का सुपीरियर सोर्स है, सुपीरियर तरीका है, और इन्वेस्टमेंट का समझ लीजिए आप। कौन बनेगा करोड़पति? हम लोग है ना प्रोग्राम, आप टिकट खरीदिएगा तो सबको बनेगा करोड़पति। हम लोग का प्रोग्राम है, सब बनेगा करोड़पति। तो वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। पिछले 100 साल में इसका जो रिटर्न, 100 साल का रिटर्न, पिछले 100 साल का रिटर्न है डाक टिकट पर 12.25%। 100 साल कितना उतार चढ़ाव आए, फिर अब खत्म हो गया, फिर धीरे धीरे उठा, लेकिन पिछले 100 साल का जो एवरेज रिटर्न है, CAGR जिसको कहते हैं, CAGR कहते हैं ना, CAGR जिसको कहते हैं, वो 12.25% है डाक टिकट पर। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। डाक टिकट कलेक्शन करवाएंगे अगर बच्चों से, आप तो को करना चाहिए, हमको करना चाहिए, सब लोगों को करना चाहिए। जैसे पटना में एक पैटर्न क्या देखता हूँ कि जितने रिटायर्ड लोग हैं बड़ी संख्या में डाक टिकट कलेक्शन करते हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं बड़ी संख्या में डाक टिकट कलेक्शन करते हैं, जितने जो बड़े बड़े जगहों से रिटायर किए हैं बड़ी संख्या में डाक टिकट करते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों से करवाइए डाक टिकट का संकलन, कलेक्शन, स्टाम्प कलेक्ट करें। वो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, अगर स्टाम्प कलेक्शन की आदत तुम्हें पड़ गई तो मोबाइल की आदत नहीं पड़ेगी। आपको मोबाइल दे के खिलाना नहीं पड़ेगा कि खिलाना है तो मोबाइल दे दिए तब खिलाना है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो डिस्ट्रैक्शन है, एब्सर्ड काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, रॉन्ग काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, वो खत्म हो सकता है अगर हम लोग स्टाम्प कलेक्शन की दुनिया में उनको इंट्रोड्यूस करें
उनको स्टाम्प कलेक्शन की आदत दिलवाएं, तो ये ज़बरदस्त काम उनके लिए हो सकता है। बहुत तरह की चीज़ें इसमें हो सकती है। अभी हम लोगों ने मजाक में कहा, लेकिन रिकॉर्डिंग कर ऐसे नहीं कहूँगा कि क्यों बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा भी स्टाम्प कलेक्शन करते हैं। गेस कीजिए, बहुत बड़े बड़े और जानकारी हासिल और बहुत बड़ा बड़ा और एक टिकट का दाम है 6 करोड़, इंडिया में बंद है, किसको पता? ये सब टैक्स के क्या बोले क्या, ये सब खराब बात नहीं बोलना चाहिए। छोटा सा स्टाम्प 6 करोड़ दाम, टिकुली के डिबिया में बंद, किसको पता है? हाँ? इतना एक्सपर्ट तो चोर को आएगा नहीं कि स्टाम्प को पहचान लेगा और उसको चुरा के ले जाएगा, क्या है? अच्छा चीज। हाँ, ये सब हम नहीं बोले जो आप बोल रहे हैं। चांदी से बढ़िया स्टाम्प कौन जानेगा? आप ये बोलेगा चोर निकलेगा स्टाम्प। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा वो चोर बने जो स्टाम्प एक्सपर्ट हो जाए, उसको स्टाम्प कलेक्शन का पहले हॉबी लेना पड़ेगा ना, शुरू करना पड़ेगा। तो ये हम लोग का पूरा है। यहाँ पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, 2 स्पेशल कवर रिलीज कर रहे हैं, एक सर्वोदय आश्रम पर और एक आपके गांधी स्कूल पर। गांधी स्कूल पर बहुत दिन से हम लोग रिलीज करना चाहते थे, अरे आपको गांधी लोग कहते थे, हाँ, लेकिन वो आप लोग को हमको कोई मटेरियल नहीं दिए, शिकायत है आप लोग, एक छाप दीजिएगा, पत्रकारों की शिकायत की गई, ठीक है। हम लोग बहुत कोशिश किए, लेकिन इस बार हम लोग एक प्रकार इधर उधर करके मटेरियल जमा किए हैं और गांधी स्कूल पर एक स्टाम्प कवर, स्पेशल कवर जिसको कहते हैं, वो रिलीज करेंगे, एक सर्वोदय आश्रम पर करेंगे और इसके बाद 2 और करने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मटेरियल जमा नहीं हुआ है, मटेरियल जमा होगा तो और करेंगे। 2-3 चीज़ और नवादा का बहुत, या आप लोग भी कुछ सजेस्ट करेंगे तो भी हम लोग करेंगे। उसके अलावा हम लोग वहाँ पर एक कैंप लगाएंगे माई स्टाम्प का। आप लोग और आपके जरिए में सारे यहाँ के बुद्धिमान गणमान्य नागरिकगण जो हमारे बुद्धिजीवी नागरिकगण नवादा के हैं, सुधीजन नवादा के हैं, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बच्चों के साथ आएँ, अपने माँ पिताजी के साथ आएँ और उन पर स्टाम्प जारी करवाएं। हम लोग माई स्टाम्प का यहाँ जारी करवाने का इंतजाम करेंगे और ऑन द स्पॉट अपने बच्चे पर, अपने दोस्तों पर, अपने पिता पर, अपने माताजी पर, अपने दादाजी पर स्टाम्प जारी करवा सकते हैं। और भी जो लोग हैं जिसके बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, उन पर भी आप स्टाम्प जारी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसमें बोलेंगे, ठीक है। तो आप स्टाम्प जारी करवा सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये। इसके अलावा कई कार्यक्रम उसमें हम लोग कर रहे हैं। उसमें हम लोग क्विज कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं, डांस कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं, लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं, स्टाम्प डिजाइन कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं। ये सारा कॉम्पिटिशन हम लोग वहाँ, और बच्चों का स्टाम्प कलेक्शन का कॉम्पिटिशन तो है ही। ये सारे कॉम्पिटिशन भी करवा रहे हैं। बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया है। अभी तक करीब 2000 बच्चों ने डिफरेंट कॉम्पिटिशन में, सारे कॉम्पिटिशन में लेकर के करीब 2000 बच्चों ने पार्टिसिपेट करने का कंफर्मेशन या आश्वासन दिया है। बड़ी संख्या में बच्चे आएंगे, आप लोग भी बड़ी संख्या में आइए। और क्यों जो डिफरेंट छोटे छोटे आप लोग क्या तुरंत जो फोटो खींचते हैं क्या बोलते हैं? नहीं सेल्फी, नहीं ऐसे कोई किए होते सेल्फी नहीं, और कुछ ना। तो जो कहते हैं मोमेंट, फोटो द मोमेंट, जो डिफरेंट बच्चों का है वो आप लोग उसको थोड़ा देखिए। बच्चों के को सम्मानित करने के लिए या उनको उत्साहित करने के लिए जो भी आप लोग कर सकते हैं, आपकी मदद से वो लोग करेंगे। अब आपको कुछ समझना है तो बताइए, पूछिए।